हेलो एवरीवन, मैं पुनीता पांडे राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान में आपके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है श्रवण हानि। श्रवण हानि क्या होती है, इसके बारे में हम आज समझेंगे कि श्रवण हानि किसे कहते हैं, इस कैसे होता है, किसी को भी इसके बारे में जानकारी हमको दी जाएगी। श्रवण हानि किसे सुनने की क्षमता की हानि के कारण क्या है, इसके बारे में हमको पता चलेगा। ये पेपर नंबर 2 से है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के पेपर में जरूर से जरूर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। पेपर नंबर 2 का देखेंगे, श्रवण हानि किसे कहते हैं। श्रवण हानि सुनने की क्षमता की हानि के कारण। श्रवण हानि किसे कहेंगे, किसी भी आदमी को सुनने की क्षमता जो न हो या कम हो उसे श्रवण हानि कहा जाता है। साधारण सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं, जिसको सुनाई नहीं दे रहा है उसको श्रवण हानि है या वो एचआई है। परिचय में देखें, श्रवण हानि या सुनने की क्षमता की हानि एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या है। ये क्या है? श्रवण हानि जो है एक सामान्य स्वास्थ्य की है, जो एक समस्या है जो किसी भी उम्र में हो सकती है। ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का ऐसा नहीं है कि जन्म से अगर ठीक है तो वो ठीक ही रहेगा। उसका क्या है कि वो उम्र बढ़ने के बाद भी उसको श्रवण हानि हो सकती है। एचआई वाला बच्चा हो सकता है, एचआई वाला आदमी हो सकता है। उसको उम्र का कोई बंधन नहीं है कि अगर बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होने से तब भी हो सकता है, कुछ उम्र जाने के बाद भी कई कारणों से श्रवण हानि इंसान को हो सकती है। इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। यह समस्या अस्थायी या अस्थायी हो सकती है। यह समस्या जो है, सुनने की जो क्षमता है, वो कोई जरूरी नहीं है कि किसी को हो गया तो हमेशा आजीवन चलेगा ही चलेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आदमी को कुछ दवा ववा कराने के बाद उसका ठीक हो जाए या किसी कारणवश ठीक हो जाए किसी भी तरह से, नहीं तो हो सकता है कि न भी ठीक हो। तो इसीलिए वो एक अस्थायी और अस्थायी समस्या है। इसका ये नहीं है कि नहीं, आपको अगर श्रवण हानि है तो जीवन पर्यंत वो चलेगा ही चलेगा, ऐसा नहीं है। वो ठीक भी हो सकता है, विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है। सुनने की क्षमता कम होने से व्यक्ति में संचार कौशल, सामाजिक जीवन और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब आदमी सुन नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति अगर सुन नहीं सकता है तो उसका क्या होता है, उसके ऊपर दिमागी तनाव हो जाता है और उसका कार्य करने का कौशल जो है वो कम रहता है, क्योंकि वो सुन नहीं पाएगा, फिर वो समझ नहीं पाएगा। सुन नहीं पाए, अगर हम कुछ समझ नहीं पाएंगे तो ये समझिए, कुर्सी है, चेयर है, उसको हम कोई सुन नहीं सकता है, इसलिए इसको चेयर कहते हैं, तो उसको कैसे पता होगा कि वो चेयर है? तो उसका समाज ये हो जाएगा, मानसिक टेंशन भी हो जाएगा, उस कार्य कुशल में भी वो निपुण नहीं हो सकता है वो बच्चा। इसीलिए ये इस लेख में हम सुने कि विभिन्न कारणों से विस्तार से चर्चा करेंगे, जो इस लेसन में है कि श्रवण हानि के क्या क्या कारण हैं, कैसे हो सकता है, इस बारे में हम आगे देखेंगे। श्रवण हानि के प्रमुख कारण। श्रवण हानि के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, श्रवण हानि किस किस कारणों की वजह से हमें होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। जन्मजात कारण। जन्मजात कारण क्या होता है? कॉग्निटिव कॉसेस यानी कि जन्मजात कारण। कॉन्गेनिटल क्लॉसेस, कुछ मामलों में बच्चे जन्म से सुनने में ही असमर्थ होते हैं। कई बार क्या होता है, जन्मजात कारण जो है कि कभी कभी बच्चा जो है पैदा होता है तभी वो माँ के पेट से ही निकलने के बाद वो सुन नहीं सकता है। उसको क्या हम कहते हैं, वो जन्मजात उसमें वो कमी होती है, वो जन्मजात उसमें ये डिसेबिलिटी आ जाती है कि वो सुन नहीं सकता है। यह बच्चे। दूसरा क्या है, गर्भावस्था में संक्रमण। कभी कभी जो बच्चा है गर्भावस्था में संक्रमण का क्या है कि कभी कभी जब बच्चा माँ के पेट में ही रहता है तो उस टाइम में भी उसको श्रवण हानि हो सकती है। उसके कई कारण हैं, रूबेला, जर्मन खांसी, सिफिलिस,
साइटोमेगालोवायरस CMV जिसको कहते हैं, और टॉक्सोप्लाज्मामोसिस जैसे संक्रमण नवजात शिशु में श्रवण हानि का कारण बन सकता है। गर्भावस्था में संक्रमण क्या है? इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया चाहे कोई भी, तो वो किसी भी वजह से उसको ये इन्फेक्शन हो जाता है माँ के पेट में, तो वो क्या होता है, वो बच्चे में किसी न किसी जगह पे वो असर करेगा। और माँ के पेट में अगर बच्चा रहता है तब क्या होता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई भी बीमारी हो जाती है, या कोई भी दवा भी आदमी बिना डॉक्टर के परामर्श के ले लेता है तो हो जाता है, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, चाहे बच्चे पे वो बुरा असर करता है। तो तीसरा है गर्भावस्था के दौरान औषधियों का प्रभाव। यही हम आगे बताए कि कोई भी दवा अगर ले लेता है हाई पावर का, बिना डॉक्टर के परामर्श के ही कोई माँ अगर दवा ले लेती है, तो वही दिया है कि उस टाइम पे अगर वो दवा का सेवन करने से बच्चों पर क्या होता है, बुरा असर पड़ता है कानों पर, वो बच्चों के कानों पर या स्वास्थ्य पर, कानों पर ही जरूरी नहीं है कि कान पे ही असर करेगा, वो हो सकता है कहीं भी असर करे। कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी उसके अंदर आ सकती है। तो ये क्या है, गर्भावस्था के दौरान औषधि कोई भी दवा लेने के वजह से हो जाता है। समय से पहले जन्म, प्रीमेच्योर बर्थ। प्रीमेच्योर बर्थ क्या है, जब बच्चा, मान लीजिए बच्चा 9 महीना के बाद होता है कि किसी को भी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ केसेस में कभी कभी होता है, हमेशा नहीं, बच्चा जो है 8 महीने पे ही पैदा हो जाता है, या 8 महीने कुछ दिन, कभी कभी 7 महीने पे ही कोई कोई बच्चा हो जाता है। जब बच्चा समय से पहले माँ की ओर डिलीवरी होगी तो क्या होगा, वो बच्चा प्रीमेच्योर बेबी जो होगा उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कान उसका हो सकता है कि कान पर HIV बच्चा पैदा हो जाए, इस वजह से समय से। और जब बच्चा समय से पहले होता है तो उसको क्या दिया जाता है, खासकर उन्हें इनक्यूबेटर में ऑक्सीजन दी गई हो। जब बच्चा पैदा होता है उसको देखे होंगे आप लोग कि उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, रखा जाता है, ऑक्सीजन देकर रखा जाता है। जब उसका समय थोड़ा 5 दिन 10 दिन हो जाए तब तक उसको रखा जाता है। आयु संबंधी श्रवण हानि, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, प्रीबाइक्यूसिस। आयु संबंधी क्या है, जब आदमी का, अगर हम ठीक हैं लेकिन ठीक है तो जरूरी नहीं है कि हम बुढ़ापे तक भी ठीक रहेंगे। क्या होता है कि बुढ़ापे तक हम ठीक जरूरी नहीं है कि रह सकते हैं, हमारा उसमें आयु संबंधी बुढ़ापे के कारण भी, बुढ़ापा जब हम एक उम्र हो जाता है तो उस टाइम पे भी हमारी समस्या जो होती है हो सकती है, कान में सुनने की क्षमता जो है कान की कम हो सकती है, वो एज रिलेटेड हियरिंग लॉस उसे कहते हैं। इस बुढ़ापे में जो, मतलब बुढ़ापे में जो भी होता है उसका नाम क्या है, प्रेसबाइक्यूसिस। प्रेसबाइक्यूसिस कहा जाता है, जो उम्र बढ़ने के साथ कान के भीतर स्थित बाल कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं। आप लोग देखे होंगे कान में जो है बाल होते हैं, सेल्स होते हैं, उसको कम, सेल्स जो भी हैं उसको कम, उम्र के साथ उसको कम कर दिया, वो कम हो जाता है। उस सेल्स में जो भी बैक्टीरिया वगैरह जिससे हम लोग सुनते हैं, चाहे जो भी है, वो कम हो जाता है। वो बाल कोशिकाएं जो है हेयर सेल्स कमजोर हो जाती हैं, जिससे श्रवण क्षमता को प्रभावित करती हैं। उससे क्या होता है, हमारे सुनने की जो शक्ति होती है वो कम होती जाती है। तो एज के हिसाब से भी आदमी को सुनाई कम देने लगता है। तीसरा शोर प्रदूषण है, नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या है, शोर प्रदूषण में अत्यधिक शोर शराबे वाले वातावरण में लंबे समय तक रहने से श्रवण हानि हो सकती है।
जब हमारे जैसे कि अभी आप देखे हैं कि कई जगहों पे क्या होता है, स्पीकर लगा रहता है, वो अलग अलग बोर्ड माइक वाइक लगा के लोग गाना वाना बजाते हैं। बसों पे भी वो इंतजाम कर देते हैं कि हमारा प्रचार प्रसार होता रहे। किसी भी चीज़ का ऐड करने के लिए लोग करवा देते हैं, चाहे अधिक आदमी गाना भी सुनने लगता है। तो उस वजह से भी हमारे अंदर के शोर प्रदूषण की वजह से भी हमारा क्या है, हमारा श्रवण हानि हो सकता है। नॉइज पोल्यूशन को उसे कहते हैं। तेज आवाज में संगीत सुनना, इसके क्या क्या इसमें है। तेज आवाज में जब हम कभी भी हमारा शौक भी होता है कि हम गाना सुने, म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन वो भी अत्यधिक तेज आवाज होने के कारण क्या होता है, कान में श्रवण हानि हो सकती है। लगातार हेडफोन का उपयोग करने से बुरा प्रभाव पड़ता है। अब क्या है, आज के ज़माने में मोबाइल है, लोग हेडफोन लगा लेते हैं। उसको हेडफोन की वजह से हमारे कान में जो सुनने की क्षमता जो है उसको कम हो जाती है। जो सुनने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा शोर की वजह से कम होती रहती है। दूसरा, उद्योगों और निर्माण स्थलों का शोर। उद्योगों और निर्माण स्थलों का शोर, मशीनों, कारखानों का और निर्माण स्थलों का शोर श्रवण तंत्र को प्रभावित कर सकता है। जहाँ पे बहुत मशीन, कल कारखाने हैं, बहुत तेज घन 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 आवाज करता रहता है, आप लोग देखे होंगे। तो उसमें क्या है, बच्चों की वो जब कारखाने में जो भी काम करता हो या जब आस पड़ोस में जो भी लोग हैं रहते हैं, वो सब शोर की वजह से उनको क्या होता है, उनको प्रॉब्लम होती है और उस शोर के कारण आदमी एचआई हो जाता है, उसमें हियरिंग लॉस हो जाता है। फायर क्रैकर और विस्फोटक आवाजें। फायर क्रैकर और विस्फोटक आवाजें क्या है, पटाखे और अन्य तेज आवाजें सुनने की क्षमता अचानक कम कर सकती है। अचानक जो है विस्फोटक आवाज हो, बम का गिरना, चाहे ऐसे भी कई प्रकार के जो है फायर क्रैकर हैं, पटाखे, उसके आवाज से क्या होता है, आदमी को अचानक वो गिरने से आवाज जो है उसका, उन आवाजों की वजह से हमारा जो है एचआई प्रॉब्लम हो जाता है, हम हियरिंग डिसेबल्ड आदमी हो जाता है, उसके कान की जो है सुनने की क्षमता कम हो जाती है। यातायात का शोर, लगातार वाहनों का शोर भी कानों को प्रभावित करता है। जब किसी का घर अगर है सड़क पे है, हमेशा क्या है, गाड़ी आती जाती रहती है, ट्रक आते जाते रहते हैं, या कोई भी साधन जो है जाता आता रहता है, तो उसे लगातार वाहन के चलने से क्या होता है, कान में अब पोल्यूशन हो जाता है आदमी को। और उस साधनों के शोर की वजह से, जो साधन की आवाज होती है, हार्न देते जाते रहते हैं, उस वजह से क्या होता है, हमारा कान में हियरिंग लॉस होता है, आदमी की श्रवण हानि जो होती है हो सकती है, उस वजह से भी हो सकती है। चौथा है संक्रमण, इन्फेक्शन का तो मतलब बात आप सुने ही होंगे। मध्य कान संक्रमण, यह संक्रमण कान के बीच के हिस्से में सूजन और तरल पदार्थ के जमाव के कारण होता है, जिससे सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। तो संक्रमण में पहला मध्य कान संक्रमण है। यह संक्रमण कान के बीच के हिस्से में, यह जो है ऊपर नहीं, बीच के हिस्से में होता है जो मध्य कान संक्रमण है। सूजन और तरल पदार्थ, कोई सूजन हो जाए या कोई भी पदार्थ के जमाव के कारण होता है, जिससे सुनने की क्षमता क्या होती है, कम होती है, सुनने की क्षमता को ये प्रभावित करता है। भीतरी कान का संक्रमण, ये क्या था, मध्य कान यानी बीच वाले भाग में ये होता है। अब क्या है, भीतरी कान का संक्रमण। भीतरी कान का इस स्थिति में कान के अंदरूनी भाग में सूजन होता है। अंदरूनी मतलब अंदर के भाग में इस तरह से कान में सूजन आता है, जिससे सुनने की समस्या हो सकती है। इससे भी कान में सुनने की क्षमता कम होती है, चाहे आदमी हियरिंग लॉस उसको हो सकता है। कान में फंगस और बैक्टीरियल संक्रमण, ये संक्रमण भी अस्थायी या अस्थायी श्रवण हानिकारक। कान में किसी भी प्रकार का फंगस हो जाता है कोई, तो उस वजह से भी क्या होता है, हमारी सुनने की क्षमता कम हो सकती है। ये भी क्या है, सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये कोई जरूरी, ये अस्थायी भी हो सकता है फंगस की वजह से, और अस्थायी भी हो सकता है।
कान में मोम का जमाव, ईयरवेक्स ब्लॉकेज। ईयरवेक्स ब्लॉकेज क्या है? कान में अत्यधिक मोम जमा होने से ध्वनि तरंगों का संचार ठीक से नहीं हो पाता है। कान में क्या है, कान में मोम जैसा जो होते हैं, जमा हो जाते हैं, उस वजह से भी ध्वनि तरंगे मतलब जो बाहर की आवाजें हमारे अंदर जाती है वो नहीं पहुंच पाती है, उसका संचार जो है कम होता है, जिससे अस्थायी श्रवण हानि। लेकिन ये क्या है, कुछ मोम जमा होने की वजह से जो भी है, मोम जमा होने से जो भी आदमी को कम सुनाई देता है वो अस्थायी प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका अस्थायी समस्या नहीं है, वो अस्थायी है। मोम जब हम जाकर किसी वजह से उसको ठीक करवा देंगे, डॉक्टर से निकलवा देंगे या कोई दवा डॉक्टर दे देगा जिससे वो ठीक हो जाएगा, मोम गल जाएगा, पिघल जाएगा, तो क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा। इससे नियमित रूप से साफ करने पर समस्या बढ़ भी सकती है। अगर हम बार बार उसको अपने आप से भी कान को साफ करते रहें, इससे क्या हो सकता है, समस्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, तो कान में समस्या बढ़ सकती है। आघात या चोट, ट्रॉमा और इंजरी। ट्रॉमा और इंजरी के आघात या चोट क्या है? सिर पर चोट लगने से, अगर हम जा रहे हैं, गिर जाते हैं, हमारे सिर के बल अगर आदमी गिर जाता है तो क्या सिर के बल गिरने से क्या है, उसके कान पे चोट लग सकती है, जिससे श्रवण हानि हो सकती है। तेज ध्वनि से कान के पर्दे का फटना, कभी कभी क्या है, बहुत तेज आवाज जैसे बम विस्फोट कहीं हो रहा है, आदमी है, तो उस वजह से भी कान के पर्दे में छेद हो सकता है, जिससे अस्थायी श्रवण हानि हो सकती है। अगर कहीं विस्फोट हो गया, हम सुन लिए, हमारे बहुत नज़दीक जब होता है तो कान का जो है हमारा पर्दा जो है वो फट जाता है, और वो जो है अस्थायी प्रॉब्लम हमारी होगी, वो ठीक होने वाला नहीं है, वो अस्थायी प्रॉब्लम है। जब कान के पर्दे में छेद हमारा हो जाएगा तो अस्थायी प्रॉब्लम हो जाएगी। कान में वस्तु का फंस जाना, छोटे छोटे बच्चों के कान में कोई वस्तु फंसने से भी सुनने की समस्या आ सकती है। कान में कोई भी चीज़ चली जाती है जो तुरंत नहीं निकाला जाएगा, वो फंस जाएगा, यानी कि बीच में जाकर, तभी भी उस टाइम पे भी हमारा क्या है, हियरिंग लॉस हो सकता है, कान कम सुनाई देने लगता है। एंटीबायोटिक्स जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, इसमें क्या औषधियों का प्रभाव क्या है? जब हम कुछ दवाएं खाते हैं, कोई ज़्यादा मात्रा में हम दवा खा लेते हैं तो क्या होता है, उससे भी हमारे कान में परेशानी आ जाती है, हमारा हियरिंग लॉस जो है वो हो जाता है, हम हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकते हैं। कभी कभी क्या है एंटीबायोटिक्स, जैसे कि एंटीबायोटिक्स ये दवा का नाम है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ये जो दवाएं हैं, इसको खाने से अत्यधिक मतलब थोड़ा बहुत खाए तो ठीक है, लेकिन उसके लगातार मतलब ज़्यादा मात्रा से, कोई भी चीज़ की एक मात्रा होती है, जो लिमिट के अंदर अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उससे आदमी को परेशानी हो सकती है। ये दवा खाने से स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन जो दवा खाते हैं हम लोग, उससे क्या होता है, उससे श्रवण हानि होती है। कैंसर की दवाएं, कीमोथेरेपी ड्रग्स, कैंसर मतलब जानते ही हैं, बहुत हमारा खराब बीमारी है, बहुत ही भयावह वो बीमारी है, उससे में भी जैसे वो कैंसर की दवा में जो है सिस्प्लेटिन कोई दवा है, जिसको खाने से क्या होता है, आदमी के कान पर असर पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। डायूरेटिक्स, कुछ मूत्रवर्धक दवाएं भी श्रवण हानि का कारण बन सकती है। कभी कभी क्या है, लोग दवा के लिए जाते हैं, उनको बाथरूम वगैरह होने में दिक्कत होती है, या इन्फेक्शन कुछ भी होगा जिसमें ये दवा यूज करते हैं, तो उससे क्या होती है, उससे भी हमारे कान की सुनने की क्षमता कम हो जाती है। एस्पिरिन और दर्द निवारक दवाएं, इनका भी अत्यधिक सेवन सुनने की समस्या पैदा कर सकता है। ये जो दवा है एस्पिरिन और
दर्द निवारक कोई भी दर्द खा के दवा के लिए हम लोग, दर्द होता है, सर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, इसके लिए हम कोई भी दवा यूज करते हैं, अक्सर हो जाता है लोग रेगुलर बिना दवा खाए ठीक ही नहीं होते हैं। तो ये दवा खाने से भी क्या होता है, इंसान को ये वो कान में हियरिंग लॉस होता है, उसको कान की सुनने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। अनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर। अनुवांशिक विकार क्या है, कुछ अनुवांशिक बीमारियां जैसे कि ओटोस्क्लेरोसिस और वार्डेनबर्ग सिंड्रोम श्रवण हानि का कारण बन सकती है। कुछ लोगों का अनुवांशिक बीमारी भी होती है, जैसे कि उसके माँ बाप, पापा को है, दादा दादी को है, नाना नानी को है, तो ये क्या होता है, ये अनुवांशिक होता है। ये बीमारी जो है किसी किसी को अनुवांशिक भी होती है जिससे श्रवण हानि हो सकती है। ये जो बीमारी है उसकी वजह से भी वार्डेनबर्ग सिंड्रोम, ओटोस्क्लेरोसिस, ये सब जो बीमारी है किसी के माँ बाप को है या दादा दादी को हो, किसी को भी है तो आपको हो सकती है, बच्चे को हो सकती है। ठीक है बच्चे। तंत्रिका विकार, तंत्रिका संबंधी विकार, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसको क्या कहते हैं, तंत्रिका संबंधी विकार, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अकोस्टिक न्यूरोमा, यह एक ट्यूमर है जो श्रवण तंत्रिका पर असर करता है। अकोस्टिक न्यूरोमा क्या है, यह एक ट्यूमर के आकार का ट्यूमर जो है होता है, इससे श्रवण तंत्रिका पर क्या होता है, असर डालता है। ये किसी को हो जाएगा तो। मेनियर डिजीज, मेनियर डिजीज क्या है, इसमें कान में द्रव और असंतुलन होने से सुनने की समस्या हो सकती है। इसमें क्या होता है, मेनियर डिजीज में क्या होता है, इसमें कान में द्रव का असंतुलन होने से सुनने की समस्या जो है हो सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, यह तंत्रिका तंत्र की बीमारी है। यह क्या है, ये तंत्रिका तंत्र की बीमारी है जो सुनने की क्षमता को, तंत्रिका तंत्र की मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसको होता है, उस वजह से श्रवण हानि हो सकती है, सुनने की क्षमता पर असर करता है। जीवन शैली और स्वास्थ्य समस्याएं, जीवन शैली और स्वास्थ्य समस्याएं क्या क्या है। पहला है मधुमेह, सुने ही होंगे, डायबिटीज बच्चों आप लोग जानते ही हैं, डायबिटीज आजकल का बहुत बीमारी है। हर आदमी को, हर मतलब कि 100 में 80 लोगों को तो ये बीमारी हो ही जा रही है। तो इसमें मधुमेह, डायबिटीज जो है, उच्च रक्त शर्करा स्तर श्रवण तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। यह भी जो है किसी को मधुमेह की जो बीमारी हो जाती है, उस इंसान को भी सुनने की क्षमता कम होने लगती है या हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी को डायबिटीज है तो सुनने में कम हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक है सामान्य स्थिति में एक आदमी इमेजिन कर सकता है कि ये इस वजह से ये बीमारी होती है, ज़्यादातर चांस है। उच्च रक्तचाप, इसमें कानों की रक्त वाहिकाओं को नुकसान हो सकता है, जिसका उच्च रक्तचाप जो भी है उस वजह से भी रक्त की वाहिकाओं को नुकसान हो सकती है। धूम्रपान और शराब का सेवन, धूम्रपान क्या है, ये आदतें कानों की रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करती है। ये जो है आदमी कोई भी है जो धूम्रपान करता है, सिगरेट पीता है या शराब पीता है, उसका भी ये हो सकता है, उसका भी हियरिंग लॉस, श्रवण बाधिता हो सकता है, उसको भी सुनने की क्षमता कम हो सकती है। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष ये है कि निष्कर्ष में श्रवण हानि कई कारण से हो सकता है। इसका ये नहीं है कि नहीं इस टाइम पे हो, ऐसे हो, चाहे इस जन्मजात हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इसका यही है कि श्रवण हानि के कई कारण हो सकते हैं। जन्मजात कारण है, उसमें उम्र के वजह से भी होता है, आदमी को श्रवण हानि हो सकता है। ज़्यादा शोर शराबा होने से भी हो सकता है। संक्रमण और दवाई जो है, कोई भी दवा खा लेने से भी हो सकता है। अनुवांशिक विकार, मतलब जो माता पिता को हो या दादा दादी को हो, इस वजह से भी इंसान को क्या होता है, श्रवण हानि होती है। जीवन शैली से अनुवांशिक विकार और जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं शामिल,
इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नियमित रूप से कानों की देखभाल करनी चाहिए। हम अगर इस हियरिंग लॉस से, इस श्रवण बाधिता से हम लोग बचना चाहते हैं तो हमें कानों की देखभाल करते रहना चाहिए। तेज आवाज़ों से भी क्या करना चाहिए, तेज आवाज़ हो चाहे ईयरफोन हो, वो हमें नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, श्रवण हानि होती है। स्वस्थ जीवन शैली, यदि सुनने में कोई स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए, तेज आवाज़ों से बचना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली को जिसके से हम स्वस्थ रह सके वैसा जीवन शैली अपने लाइफ में उस प्रकार के उससे रहना चाहिए। जैसे तेज आवाज़ हो ना सुने, गाना वाना ना सुने, ज़्यादा साउंड वाले जगह से दूर ही रहे। मैंने इस तरह से अपने आप को हम बचा कर रख सकते हैं। अपने जीवन शैली को थोड़ा बहुत सुधार करके हम क्या है, हियरिंग लॉस होने से, श्रवण बाधित होने से बच सकते हैं। यदि सुनने में कोई समस्या हो तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को, बच्चे आप लोग समझिए, किसी को भी थोड़ा बहुत ही सुनने में परेशानी हो, दिक्कत हो तो वो क्या करे, डॉक्टर से जाकर परामर्श ले। बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है, एमसीक्यू आप लोग देखिए क्या है इसमें। श्रवण हानि का एक प्रमुख कारण क्या है, श्रवण हानि का कारण क्या हो सकता है बताइए। अधिक मीठा खाना, अत्यधिक शोर शराबा बी है ऑप्शन, तीसरा है सी है अधिक नींद लेना, और डी क्या है, योगाभ्यास करना। इसमें से सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा, सोचिए आप लोग भी क्या हो सकता है इसका सही आंसर। श्रवण हानि का एक प्रमुख कारण क्या है, अत्यधिक मीठा खाने से हो सकता है, नहीं, अत्यधिक शोर शराबा की वजह से श्रवण हानि हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, जन्मजात श्रवण हानि का एक कारण कौन सा हो सकता है। जन्मजात श्रवण हानि अगर किसी के अंदर हो, किसी भी बच्चे के अंदर हो या किसी को भी हो, जन्मजात है तो बच्चे को ही होगा, हो तो वो किस कारण से होगा। देखिए आप लोग भी सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। तो उसमें पहला ऑप्शन है अनुवांशिक विकार, बी है अत्यधिक मोबाइल का उपयोग, तीसरा सी है पानी कम पीना, और चौथा डी है व्यायाम की कमी। अब बताइए इनमें से किस वजह से है जन्मजात श्रवण हानि हो सकती है। तो इसका आंसर है अनुवांशिक विकार। अनुवांशिक विकार होने से क्या होता है, जन्मजात श्रवण हानि हो सकती है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है उम्र बढ़ने के कारण, उम्र बढ़ने का होने वाली श्रवण हानि को क्या कहा जाता है। जब वो हमारा अधिक उम्र हो जाए किसी का भी, जैसे 60 हो 70 हो, तो उस उम्र में किसी को भी श्रवण हानि होती है तो उस बीमारी को, उसका हम लोग क्या कहते हैं, सोचिए आप लोग भी। पहला है ऑटोस्क्लेरोसिस, और दूसरा है प्रेसबाइक्यूसिस, और तीसरा है न्यूरोपैथी, और चौथा क्या है, डी क्या है, ओटाइटिस मीडिया। इसका आंसर क्या होगा, सोचिए आप लोग भी। इसका आंसर है प्रेसबाइक्यूसिस। उम्र बढ़ने के कारण होने वाली श्रवण हानि को प्रेसबाइक्यूसिस कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है कौन सा संक्रमण कान के मध्य भाग को प्रभावित करता है। कौन सा संक्रमण जो है कान के जो बीच वाला भाग है, मध्य भाग है, अभी हम लोग पढ़े हैं पीछे, उसी में बताया गया था कि किस वजह से मध्य भाग में होता है। तो इसमें क्या है, कौन सा संक्रमण कान के मध्य भाग को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन क्या है, मलेरिया, बी ऑप्शन क्या है, टाइफाइड, और सी ऑप्शन क्या है, ओटाइटिस मीडिया, और डी क्या है, डी है निमोनिया। इसका आंसर क्या है, ओटाइटिस मीडिया। पांचवा क्वेश्चन है आप लोगों का, श्रवण हानि से बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए।
श्रवण जो हानि है उससे बचाव के लिए, उससे बचने के लिए कि हमें श्रवण हानि ना हो, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला एक क्या ऑप्शन क्या है, तेज आवाजों से बचना। और दूसरा बी ऑप्शन क्या है, लगातार हेडफोन का उपयोग करना। और तीसरा है कान में किसी भी वस्तु को डालना। और डी है ऊंची आवाज में संगीत सुनना। ये कौन सा होगा उसमें? श्रवण हानि के बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए? तेज आवाजों से हमें बचना चाहिए। कान में अत्यधिक मोम जमने से क्या प्रभाव पड़ता है? पहला है सुनने में अस्थायी बाधा। दूसरा है आंखों की रोशनी, बी है आंखों की रोशनी बढ़ना। और तीसरा है शरीर की ताकत को बढ़ाना। और डी है हृदय रोग होना। कान में अत्यधिक मोम जमने से क्या होगा, कि क्या आंसर होगा? का आंसर है उसका सुनने में क्या हो सकता है, कान में अत्यधिक मोम अगर जम जाएगा तो अस्थायी बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसका आंसर है सुनने में अस्थायी बाधा। कौन सी स्थिति में कान के अंदरूनी भाग में तरल असंतुलन के कारण होती है? प्रश्न है आप लोगों का, कौन सी स्थिति, प्रश्न 7वां क्या है, कौन सी स्थिति कान के अंदरूनी भाग में तरल असंतुलन के कारण होती है? ए ऑप्शन है मेनियर डिजीज, बी है डायबिटीज, और सी है अस्थमा, और चौथा क्या है, डी क्या है, उच्च रक्तचाप। इसमें से किस वजह से तरल असंतुलन होता है? बताइए आंसर। प्रश्न नंबर 7वां क्या है, मेनियर डिजीज। इसका आंसर होगा मेनियर डिजीज। 8वां क्वेश्चन है, अत्यधिक मात्रा में कौन सी दवाएं श्रवण हानि का कारण बन सकती हैं? पहला क्या है, इस क्वेश्चन आप लोगों का क्या है आप लोग के पास, कि अत्यधिक मात्रा में कौन सी दवाएं श्रवण हानि का कारण बन सकती है? ए ऑप्शन पेन किलर और एंटीबायोटिक ज़्यादा खाने से हमें हो सकती है। दूसरा है विटामिन सप्लीमेंट लेने से हो जाएगा। तीसरा सी क्या है, कैल्शियम टैबलेट लेने से हो सकता है। और डी क्या है, आयरन सप्लीमेंट लेने से। इसमें से आंसर आप लोगों का क्या है, आप लोग भी थोड़ा देखिए कि क्या होगा, सोचिए। इसका आंसर होगा 8 का पहला पेन किलर और एंटीबायोटिक्स। 9वां क्या है, निम्न में से कौन सी गतिविधि कानों के लिए सुरक्षित है? इनमें से कौन सी वजह से कान हमारे सुरक्षित रह सकते हैं? तेज आवाज में संगीत सुनना, ए क्या है, तेज आवाज में संगीत सुनना। दूसरा बी क्या है, नियमित रूप से कानों की देखभाल करना। और सी क्या है, कान में कोई नुकीली चीज डालना, इससे बहुत ऊंची आवाज में बात करना। इस कौन सी वजह से हमारे कान जो है सुरक्षित रह सकते हैं? इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नियमित रूप से कानों की देखभाल करने से हमारा जो कान जो है वो ठीक रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, श्रवण हानि से जुड़ा कौन सा रोग तंत्रिका प्रणाली से संबंधित है? श्रवण हानि से जुड़ा कौन सा रोग तंत्रिका प्रणाली से संबंधित है? पहला क्या है, ए क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और दूसरा क्या है, ओटाइटिस एक्सटर्ना। तीसरा क्या है, एंजाइटी मलेरिया। और चौथा क्या है, डी क्या है, सी क्या है एंजाइटी, और डी क्या है मलेरिया। इसमें से क्या है आंसर, क्या है आंसर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। प्रश्न 11वां देखिए, 11वां है, लंबे समय तक तेज आवाज में काम करने वाले लोगों को कौन सा खतरा हो सकता है? कोई भी आदमी अगर तेज आवाज में ज़्यादा दिन तक रहता है
तो उसको यह काम करता है, तो उसका कौन सा बीमारी होती है? पहला ए ऑप्शन है श्रवण हानि, दूसरा बी आंसर है, बी ऑप्शन है पाचन तंत्र की समस्या, और तीसरा क्या है नेत्र रोग, और चौथा क्या है डी क्या है त्वचा विकार। इसमें से क्या होगा? इससे हमारे लंबे समय तक तेज आवाज में काम करने वाले लोगों के अंदर जानते हैं कौन सा बीमारी होता है, कौन सी बीमारी होने की खतरा होती है? श्रवण हानि। ए इसका आंसर है श्रवण हानि। 12वां आपका क्वेश्चन है, कान का कौन सा भाग ध्वनि तरंगों को संचारित करने में मदद करता है? समझिए आप क्वेश्चन को, कान का कौन सा भाग ध्वनि तरंग जो होती हैं उनको संचारित करने में मदद करता है? इसका आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है पिन्ना, दूसरा बी ऑप्शन है कोक्लिया, और तीसरा क्या है रेटिना, और चौथा क्या है थायराइड। तो इसमें क्या है इसका आंसर बताइए। आप लोग भी सोचिए कि क्या होगा, कौन सा कान का कौन सा भाग ध्वनि तरंग को संचारित कर सकता है? कोक्लिया, इसका आंसर क्या होगा कोक्लिया। प्रश्न नंबर 13 क्या है? अत्यधिक शोर से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? अत्यधिक जो शोर है उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ए कान में ईयर प्लग का उपयोग, शोर में बी ऑप्शन है शोर में अत्यधिक समय बिताना, सी क्या है नियमित रूप से तेज आवाज सुनना, और डी क्या है शोर वाली जगहों पर अधिक समय बिताना। इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का। अत्यधिक शोर से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? कान में ईयर प्लग का उपयोग, कौन सा आनुवांशिक 14वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा आनुवांशिक विकार श्रवण हानि का कारण बन सकता है? 14वां क्वेश्चन क्या है? कौन सा आनुवांशिक विकार श्रवण हानि का कारण बन सकता है? पहला ए क्या है ओटोस्क्लेरोसिस, और बी क्या है टाइफाइड, सी क्या है फंगल संक्रमण, और डी क्या है हाइपर टेंशन। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला ए ऑटोस्क्लेरोसिस इसका आंसर है। कौन सा आनुवांशिक विकार श्रवण हानि का? ऑटोस्क्लेरोसिस। 15वां क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप और मधुमेह किस प्रकार की श्रवण हानि का कारण बन सकते हैं? तंत्रिका, पहला ऑप्शन है ए क्या है तंत्रिका संबंधी श्रवण हानि, और दूसरा बी क्या है मांसपेशियों की कमजोरी, और सी क्या है पाचन संबंधी समस्या, और डी क्या है बालों का झड़ना। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग देखिए क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। इसका आंसर होगा तंत्रिका संबंधी जो है श्रवण हानि। 16वां क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की चोट श्रवण तंत्रिका को नुकसान पहुंचा सकती है? पहला ए ऑप्शन है सिर पर गंभीर चोट लगने से, बी है पैर की हड्डी टूटने से, और सी है उंगली में चोट लगने से, और डी क्या है पेट में दर्द होने से। कौन सी वजह से किस प्रकार का चोट श्रवण तंत्रिका को सुनने की क्षमता को कम कर सकता है? जब हमारे उसका आंसर क्या होगा? ए होगा सिर पर गंभीर चोट। हमारे सिर पर अगर चोट लगेगा तो हमको श्रवण हानि हो सकती है। 17वां क्वेश्चन क्या है? मेनियर डिजीज का मुख्य लक्षण क्या है? मेनियर डिजीज जो है उसका मुख्य लक्षण क्या है? ए सुनने की समस्या और चक्कर आना, बी है बालों का झड़ना, तीसरा है
मेनिया डिजीज किसी को है अगर, तो उसको पहले क्या होगा, उसके लक्षण क्या होंगे, इसमें से आपको बताना है। तीसरा क्या है, सी क्या है, आंखों की रोशनी कम होना। और चौथा क्या है, वजन बढ़ना। इसमें क्या होगा, सुनने की समस्या और चक्कर आना इसके लक्षण हैं। प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, मेनिया डिजीज किसी को हुआ है तो उसका लक्षण क्या है, सुनने की समस्या उसको हो जाती है और चक्कर भी आने लगता है। किस कारण से, अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, प्रश्न है 18वां, किस कारण से श्रवण हानि अस्थायी हो सकती है। मतलब अस्थायी मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई भी चीज अस्थायी नहीं है, वो ठीक भी हो सकता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन है जो आप लोगों को अस्थायी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका ए है कान में अत्यधिक मोम जमा होना। बी क्या है, कोक्लिया का क्षतिग्रस्त होना। और सी है न्यूरोमा ट्यूमर। और डी क्या है, अनुवांशिक दोष। किस वजह से होगा श्रवण, कान में अत्यधिक जब मोम जम जाएगा, इसका आंसर क्या है, कान में अत्यधिक मोम का जमना। कान में जब अत्यधिक मोम जम जाता है तो श्रवण हानि, मतलब आदमी को कम सुनने लगता है। लेकिन ये कोई हमारा अस्थाई नहीं है। कान में जब मोम हम लोग निकल जाता है, मोम हमारे कान से, तो हमारा ठीक भी हो सकता है, इसीलिए इसको अस्थाई कहा गया है। 19वां क्वेश्चन है आपके पास, कान में संक्रमण होने पर क्या करना चाहिए। कान में संक्रमण अगर हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। इसका ऑप्शन ए है, डॉक्टर से हमें परामर्श लेना चाहिए। बी है, खुद ही कान में कोई दवा डाल लेना चाहिए। तीसरा क्या है, संक्रमण को क्या करना चाहिए, नजरअंदाज कर देना चाहिए। और डी क्या है, कान को जोर जोर से रगड़ना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, कान में संक्रमण होने पर आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। आप लोग भी अब थोड़ा सोचिएगा कि क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें, पहला इसका आंसर क्या होगा, ए, डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। हमको डॉक्टर से परामर्श लेकर ही कुछ करना चाहिए। या अपने मन से कुछ भी करने से क्या हो सकती है, हमारी सुनने की क्षमता कम हो सकती है। 20वां क्वेश्चन है, श्रवण हानि के प्रारंभिक लक्षणों में क्या शामिल हो सकता है। धीमी आवाजें सुनने में कठिनाई पहला है। बी क्या है, दृष्टि कमजोर होना। सी क्या है, त्वचा पर चकत्ते आना। और डी क्या है, पाचन तंत्र खराब होना। किसी भी इंसान को अगर श्रवण हानि हो रही है तो उसके शुरुआत में लक्षण क्या है, इसके बारे में हमें बताना है कि शुरुआती लक्षण क्या होगा। तो इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा आंसर हमारा होना चाहिए। इसका होना चाहिए, धीमी आवाज सुनने में हमें क्या है, कठिनाई आने लगती है। शुरुआत किस लक्षण से होता है कि हमारा क्या है कि सुनने में है वो सुनाई थोड़ा कम देने लगता है। ये प्रारंभिक शुरुआती ये लक्षण हमारे अंदर पैदा होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।